नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुशवाहा स्वागत करता हूं आज आपकी कंप्यूटर क्लास में। जो आपका एमएस वर्ड होता है, एमएस वर्ड एक ऐसा टॉपिक होता है जिससे आपके एग्जाम में हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछ जाते हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपके एग्जाम में कंप्यूटर के प्रश्न पूछ जाते हैं, तो एमएस वर्ड से क्वेश्चन आना अनिवार्य होता है। तो आज की इस क्लास में हम वो 100 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर टोटल आपके 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर आपका जो लास्ट क्वेश्चन वो क्वेश्चन नंबर 100 है। तो आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। जिस प्रकार से परीक्षा में पूछे जाने का लेवल होता है, तो ठीक उसी प्रकार आपके यहाँ पर क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, बेसिक टू एडवांस सारा कुछ होने वाला है। एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर, जो एमएस वर्ड है आखिर ये किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो याद रखेंगे जो एमएस वर्ड है वो है हमारे एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, जिसमें हम डॉक्यूमेंट को बना सकते हैं। किसी प्रकार से हमें टेस्ट को लिखना है, कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना है, कोई भी जैसे हम पेपर बनाना है, तो आप किसे बना सकते हैं, आप उसमें वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो आपका एमएस वर्ड होता है उसमें बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है वो आखिर वो कौन सा होता है। तो याद रखें जो हमारा एक्सेल होता है, एमएस एक्सेल, आपने नाम सुना होगा एमएस एक्सेल, जिसमें हम डेटा एंट्री का, हम किसी प्रकार से हमें एंट्री को दर्ज करना है, किसी प्रकार सीट बनानी है, रिजल्ट सीट हो आपकी, कोई भी सीट हो, तो उसके लिए हम स्प्रेडशीट का प्रयोग करते हैं जो आपकी एमएस एक्सेल होती है। उसी प्रकार आप देखो स्लाइड बनाते होंगे, तो स्लाइड बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हम पावर पॉइंट का प्रयोग करते हैं। आपसे 3 क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, आप उसका आंसर लगा पाएंगे। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कौन सा होता है, तो आपका एमएस एक्सेल होता है। प्रेजेंटेशन किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, तो आपका एमएस एक्सेल होता है। और जो वर्ड प्रोसेसिंग होता है वो कौन सा होता है, तो आपका एमएस वर्ड होता है, जिसमें आप नॉर्मली डॉक्यूमेंट को बनाते हैं और उसमें किसी प्रकार के टेस्ट को एड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें पूछा गया है एमएस वर्ड में नई फाइल बनाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। जो हमारा एमएस वर्ड होता है आखिर उसमें हम एक नई फाइल को बनाना चाहते हैं, तो नई फाइल को बनाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करेंगे। तो याद रखेंगे नई फाइल को बनाने के लिए कंट्रोल एन का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल प्लस एन के माध्यम से हम नई फाइल को बना सकते हैं। और यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि पुरानी फाइल को खोलने के लिए जो फाइल आप पुराने बना चुके हैं, जैसे आपने कल या परसों में कोई फाइल बनाई है, आप उसको खोलना चाहते हैं, तो पुरानी फाइल को खोलने के लिए कंट्रोल ओ का प्रयोग करते हैं, सेव करने के लिए कंट्रोल एस का प्रयोग करते हैं, और प्रिंट करने के लिए आपने जो डॉक्यूमेंट बनाया आप उसको प्रिंट करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस पी के माध्यम से कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया था नई फाइल खोलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो नई फाइल को खोलने के लिए कंट्रोल प्लस एन शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके इंपोर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए आपको एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। अगला क्वेश्चन है सेव करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो याद रखेंगे एक शॉर्टकट के साथ हम सारी शॉर्टकट कुंजी यहाँ पर कवर करेंगे। कंट्रोल प्लस एस होती है सेव करने के लिए, सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस एस का प्रयोग करते हैं। और कंट्रोल ए से क्या होता है, तो कंट्रोल ए से आपका ऑल सिलेक्ट होता है। पूरा टेक्स्ट को जो आपने पूरा डॉक्यूमेंट बनाया है, 10 पेज हो, 20 पेज हो, 50 पेज हो, जितने पेज का आपने बनाया है, पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस ए का प्रयोग होता है। प्रिंट करने के लिए आप जानकर आए हैं, कंट्रोल प्लस पी का प्रयोग होता है प्रिंट करने के लिए। कंट्रोल सी से क्या होता है, कंट्रोल सी से होता है कॉपी। आप किसी भी टेक्स्ट या किसी फाइल या किसी फोल्डर को कॉपी करना चाहते हैं, तो आप उस पर एक बार क्लिक करेंगे। जैसे आप एमएस वर्ड में कुछ सिलेक्ट करना चाहते हैं, पहले आप सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आपने कंट्रोल सी प्रेस किया तो वो आपको कॉपी हो जाता है। कॉपी होने के बाद कहाँ जाता है, तो जो भी आप टेक्स्ट या कुछ भी फोल्डर फाइल कॉपी करते हैं तो वो सारा हमारा क्लिपबोर्ड पर जाता है। इस बात को भी आप अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है एमएस वर्ड में डिफॉल्ट फॉन्ट नेम कौन सा होता है। जब आप एमएस वर्ड को खोलते हैं तो आकर उसका डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा होता है। जैसे आपने यहाँ पर एमएस वर्ड खोला तो आकर उसमें जो डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा होता है, क्या एरियल होता है, कैलिबरी, टाइम्स न्यू रोमन या वर्धना। तो आप कहेंगे आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैलिबरी। आप एमएस वर्ड को जब भी खोलते हैं तो उसका डिफॉल्ट फॉन्ट होता है वो होता है कैलिबरी। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी सही आंसर होगा। काफी सारे फॉन्ट टाइम होते हैं, लेकिन डिफॉल्ट का मतलब होता है कि जब भी आप एमएस वर्ड को खोलें तो आपको वही फॉन्ट मिलेगा, तो वो मिलेगा आपको कैलिबरी। ऑप्शन भी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डिफॉल्ट फॉन्ट साइज। जैसे आपने फॉन्ट का नाम तो देख लिया कि हमारा कैलिबरी मिल रहा है, लेकिन डिफॉल्ट फॉन्ट साइज, जैसे आपने एमएस वर्ड खोला और आपने तुरंत लिखना स्टार्ट कर दिया, तो आखिर किस साइज पर लिखेगा, साइज कितना देखने को मिलेगा। तो याद रखेंगे जो आपका डिफॉल्ट साइज होता है वो होता है हमारा 11। डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है, तो डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होता है आपका 11। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है बोल्ड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो याद रखेंगे जो बोल्ड करने के लिए शॉर्टकट कुंजी पूछी गई उससे पहले जो हमारे कंट्रोल आई है, आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है, तो कंट्रोल प्लस आई का प्रयोग होता है इटैलिक करने के लिए। जो इटैलिक मतलब होता है लेटर हल्के तिरछे हो जाते हैं, तो उसके लिए कंट्रोल आई का प्रयोग करते हैं। जो कंट्रोल यू होता है, कंट्रोल यू का प्रयोग होता है अंडरलाइन करने के लिए। जैसे मैंने इस टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन कर दी, तो अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल यू का प्रयोग होता है। और जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था बोल्ड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं, तो बोल्ड करने के लिए कंट्रोल प्लस बी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। और जो कंट्रोल एल होता है इसका प्रयोग किसके लिए होता है, तो याद रखेंगे
टेस्ट का अलाइनमेंट लेफ्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कंट्रोल एल का प्रयोग करते हैं। तो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, आपको साथ साथ कमेंट करते चलना है, जिससे सारे क्वेश्चन आपको भी याद हो सके। अगला क्वेश्चन पूछा गया, इटैलिक करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो आप कहेंगे सर अभी अभी आपने बताया इटैलिक करने के लिए कंट्रोल आई का प्रयोग करते हैं, और कंट्रोल बी का होता है बोल्ड, और कंट्रोल यू से अंडरलाइन होता है। लेकिन हमें एक नई शॉर्टकट कुंजी पर आप पता चलेगी यहाँ पर कंट्रोल आर का प्रयोग किसके लिए होता है। तो जो अलाइनमेंट होते हैं, जैसे आपने देखा कंट्रोल प्लस एल होता है, जो आपका CTRL प्लस एल होता है वो आपका लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए होता है, लेकिन जो राइट अलाइनमेंट होता है उसके लिए हम कंट्रोल प्लस आर का प्रयोग करते हैं। तो लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल एल और राइट अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल प्लस आर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है अंडरलाइन करने के लिए। आप देखेंगे यहाँ पर आपको हर शॉर्टकट की नहीं मिलेगी। अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल आपने यू का प्रयोग कर लिया, कंट्रोल आई से इटैलिक कर लिया, और जो कंट्रोल एल है उससे आपने क्या किया था, कंट्रोल एल के माध्यम से आपने जो अलाइनमेंट था वो आपने लेफ्ट किया था। जैसे आप देखेंगे क्वेश्चन आपके सामने लेफ्ट अलाइनमेंट में है, तो कंट्रोल ई से क्या होता है, तो कंट्रोल ई से जो आपका अलाइनमेंट होता है वो सेंटर होता है। जैसे आपका जी लेफ्ट हो गया, जी आपका राइट हो गया, लेकिन आप टेक्स्ट को बीचों बीच लिखना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस ई के माध्यम से आप टेक्स्ट को बीचों बीच लिख सकते हैं। तो सेंटर में करने के लिए, सेंटर अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल प्लस ई का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, आप कहेंगे कंट्रोल ई का प्रयोग करते हैं। ये सारा शॉर्टकट कुंजी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। कंट्रोल एल से आप जानते हैं जो हमारा अलाइनमेंट होता है वो हमारे जैसे हमने यहाँ पर, मैं आपको एक सेकंड प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। आप यहाँ पर देखें जो हमने MS वर्ड खोल लिया है, ये हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट हो गया, तो इसके लिए किसका प्रयोग किया हमने, कंट्रोल एल से हमारा लेफ्ट हो गया। कंट्रोल आर से जो अलाइनमेंट होगा वो हमारा राइट हो जाएगा। कंट्रोल ई से क्या होगा, कंट्रोल ई से हम सेंटर पर पहुंच जाएंगे। लेकिन जो कंट्रोल जे होता है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है, कंट्रोल जे का प्रयोग होता है लेफ्ट और राइट। जो आपका लेफ्ट से और राइट से दोनों को बराबर करने के लिए जस्टिफाई का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल प्लस जे के माध्यम से हम जस्टिफाई कर सकते हैं जो हमारा टेस्ट है वो लेफ्ट और राइट में दोनों तरफ से बराबर हो जाएगा। जैसे किताब देखी होगी आपने, तो लेफ्ट और राइट दोनों तरफ में बराबर लाइन होती है, आपको नहीं मिले कोई लेटर आपका बाहर तक जा रहा है, कोई लेटर यहाँ पर खत्म हो रहा है, तो वो अलाइनमेंट वो जस्टिफाई होता है। तो कंट्रोल प्लस जे के माध्यम से आप जस्टिफाई कर सकते हैं। पूछा गया था कि सेंटर करने के लिए कंट्रोल ई का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। और जस्टिफाई पूछेगा तो जस्टिफाई के लिए कंट्रोल प्लस जे का प्रयोग करते हैं। ये चारों आपके अलाइनमेंट होते हैं। जस्टिफाई के लिए मैंने अभी अभी बताया, जस्टिफाई के लिए कंट्रोल प्लस जे का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। आप किसी भी टेस्ट या किसी फाइल या किसी फोल्डर को कट करना चाहते हैं तो कट करने के लिए कंट्रोल प्लस एक्स का प्रयोग होता है। कंट्रोल प्लस एक्स के माध्यम से आप कट कर सकते हैं, और कंट्रोल सी से आप कॉपी कर सकते हैं। कॉपी और कट में कितना अंतर होता है, तो कॉपी और कट में इतना अंतर होता है, जैसे आप फोटो कॉपी कराते हैं तो डुप्लीकेट बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कॉपी का प्रयोग करते हैं। कट करने का प्रयोग होता है एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रखना, वो आपका कट कहलाता है। और जो आप कॉपी या कट करेंगे तो उसको दूसरी जगह रखने के लिए किसका प्रयोग करना पड़ता है, कंट्रोल बी का प्रयोग करना पड़ता है। जो पेस्ट हो जाता है कंट्रोल प्लस जेड का प्रयोग किसके लिए होता है, तो अंडो करने के लिए। अंडो करने के लिए कंट्रोल प्लस जेड शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा पूछा गया था, कट करने के लिए कंट्रोल प्लस एक्स का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा गया कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी का प्रयोग करते हैं, और ये सारी शॉर्टकट की आप देख चुके हैं। अगली शॉर्टकट कुंजी आपकी पेस्ट करने के लिए, पेस्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, इन्हीं में से आपसे कोई ना कोई शॉर्टकट कुंजी पूछ ली जाती है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको एक भी शॉर्टकट कुंजी पे कंफ्यूज नहीं होना है। यदि आप सारे क्वेश्चन देखते चलते हैं और साथ साथ कमेंट भी करते चलते हैं तो यकीन मानिए सारे क्वेश्चन आपको भी याद होने वाले हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। और आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका आंसर आपको सबसे पहले देने का पूरा प्रयास किया जाएगा। आप देखेंगे जो आप पिछली क्लास देखेंगे उनमें सभी स्टूडेंट के रिप्लाई दिए जाते हैं, तो आप भी कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। पेस्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो आप कहेंगे सर पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस बी का प्रयोग करते हैं, और ये सारी शॉर्टकट कुंजी हमें भी याद हो चुकी है। कंट्रोल प्लस बी का प्रयोग होता है प्रिंट करने के लिए, कंट्रोल एस का प्रयोग सेव करने के लिए, कंट्रोल जेड का प्रयोग होता है अंडो करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए का प्रयोग करते हैं, और वहीं पर हमें एक नई शॉर्टकट कुंजी देखने को मिलेगी कंट्रोल एफ। कंट्रोल प्लस एफ का प्रयोग होता है फाइंड करने के लिए, जैसे आपने पूरा डॉक्यूमेंट बनाया और आप उसमें कुछ फाइंड करना चाहते हैं, कुछ सर्च करना चाहते हैं, तो कंट्रोल प्लस एफ के माध्यम से आप फाइंड कर सकते हैं। आपको कमेंट में बताना है कि जो तीनों शॉर्टकट कुंजी मैंने आपको बताई आखिर इनका प्रयोग किसके लिए होता है, इनकी शॉर्टकट कुंजी से क्या होता है, कंट्रोल एस, कंट्रोल ए और कंट्रोल ई का प्रयोग किसके लिए होता है, इसका आंसर आप सभी को बताना है। आप देखेंगे वही शॉर्टकट कुंजी है, आपके 100 तक क्वेश्चन होने वाले हैं, तो यकीन मानिए सारा कुछ हम आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है। यहाँ पर आप देखेंगे हमें 3 शॉर्टकट कुंजी 2 से 3 और फिर नहीं मिली। कंट्रोल एच, जो आपकी टोटल 26 लेटर होते हैं, 26 लेटरों की पूरी शॉर्टकट कुंजी होने वाली है, तो एक साथ तो नहीं दे सकते, तो आगे पीछे करके उनको सबको रखा गया है। कंट्रोल प्लस एफ,
कंट्रोल प्लस आप एफ से आपने देखा फाइंड करने के लिए कंट्रोल एफ का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल एच से क्या होता है, तो कंट्रोल एच से होता है रिप्लेस, और ये शॉर्टकट कुंजी आपकी एक बार दो बार नहीं हर एग्जाम में पूछ जाती है। रिप्लेस करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं, तो रिप्लेस करने के लिए कंट्रोल प्लस एच का प्रयोग करते हैं। गो टू के लिए किसका प्रयोग करते हैं, गो टू के लिए कंट्रोल प्लस जी का प्रयोग करते हैं। गो टू के लिए किसका प्रयोग करते हैं, गो टू के लिए कंट्रोल प्लस जी का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल प्लस एन से क्या होता है, तो इसका आंसर आप सभी कमेंट में बताना है कि कंट्रोल एन से मैंने आपसे पहले ही क्वेश्चन बताया था, दूसरा क्वेश्चन था कंट्रोल प्लस एन का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन रिप्लेस करने के लिए कंट्रोल एच का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हेडर और फुटर किस टैब में होती है, हमारा हेडर और फुटर होता है आखिर ये क्या होता है, तो जो आपको ऊपर पट्टी दिख रही है ये हमारी हेडर कहलाती है, जो नीचे पट्टी दिख रही है वो हमारी फुटर कहलाती है। तो हेडर और फुटर किस टैब में होते हैं, तो याद रखेंगे जो हेडर और फुटर है वो हमारे इंसर्ट टैब में होते हैं। इंसर्ट टैब के माध्यम से हेडर और फुटर को लगा सकते हैं। हेडर और फुटर एक बार लगाने के बाद पूरे डॉक्यूमेंट पर लगे रहते हैं, तो हेडर और फुटर आपके इंसर्ट मेन्यू में होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है पेज नंबर किस टैब्स में जोड़ा जाता है, जो पेज या आप पेज नंबर को जोड़ना चाहते हैं, जैसे आप देखेंगे जो हमारा पहला पेज दूसरे पेज कहीं पर भी आप पेज नंबर जोड़ना चाहते हैं कि हमारे कितने पेज है टोटल, तो पेज नंबर जोड़ने के लिए कौन सा टैब प्रयोग होता है, तो वो आपका इंसर्ट टैब प्रयोग होता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है स्पेलिंग चेक करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं, तो याद रखेंगे आप किसी भी स्पेलिंग को चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको F7 का प्रयोग करना होता है। F7 के माध्यम से आप किसी भी स्पेलिंग को चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है वर्ड काउंट कहाँ मिलता है, जैसे आपने पूरा डॉक्यूमेंट लिखा आप देखना चाहते हैं कि टोटल आपने कितने वर्ड लिखे, कितने स्पेस के साथ कैरेक्टर है, कितना बिना स्पेस के साथ कैरेक्टर है, उन सभी की जांच करने के लिए आपको कहाँ पर ऑप्शन मिलता है, तो वो ऑप्शन आपका स्टेटस बार में मिलता है, जहां पर आपको दिखता है कि जो हमारे कितने वर्ड लिखे हुए हैं। आप देखेंगे यहाँ पर हमें कुछ नाम दिख रहे होंगे, जैसे हमारा टाइटल बार हो गया, स्टेटस बार हो गया, स्क्रॉल बार हो गया और टूल बार हो गया। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एमएस वर्ड बनाया, तो टाइटल बार होता है वो कहाँ होता है, तो आप कहेंगे सर टाइटल बार होता है वो सबसे ऊपर वाली पट्टी हमारी टाइटल बार कहलाती है, जो एमएस वर्ड में सबसे नीचे वाली पट्टी होती है वो हमारी स्टेटस बार कहलाती है। इन दोनों पट्टियों को आप अच्छे से याद रखेंगे, हमारी टाइटल बार जी हमारा टाइटल बार है और नीचे वाला क्या है, नीचे वाला हमारा स्टेटस बार है। जो स्क्रॉल होता है आप पेज को ऊपर नीचे कर पा रहे हैं तो वो आपके स्क्रॉल बार के माध्यम से होते हैं, पेज को ऊपर नीचे करना स्क्रॉल बार होता है। तो पूछा गया था वर्ड काउंट का ऑप्शन कहाँ मिलता है, तो वो हमारे स्टेटस बार पे मिलता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया पेज सेटअप के स्टेप पर होता है, तो जो पेज सेटअप होता है वो हमारा लेआउट टैब पर होता है। और यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारा पेज ओरिएंटेशन होता है वो कितने प्रकार का होता है, तो जो पेज ओरिएंटेशन होता है वो आपको दो प्रकार का होता है, पहला होता है पोर्ट्रेट और दूसरा होता है लैंडस्केप। जैसे आप मोबाइल को हाथ में लेकर देखते हैं, जैसे आप मोबाइल को खड़े रूप में देखते हैं तो वो आपका पोर्ट्रेट होता है। जैसे आप देखेंगे मैं आपको साइज के अकॉर्डिंग बताऊंगा, जैसे आप इस साइज में देखेंगे, यदि आप वीडियो को इस साइज में देख रहे हैं तो आपका पोर्ट्रेट साइज है, लेकिन यदि आप वीडियो को फुल स्क्रीन पे ऐसे लिटा कर देख रहे हैं तो वो आपका लैंडस्केप साइज होता है। तो इसी प्रकार से ओरिएंटेशन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पोर्ट्रेट और दूसरा होता है लैंडस्केप। जब भी आप एमएस वर्ड को खोलते हैं तो हमारा हमेशा जो ओरिएंटेशन मिलता है वो हमारा पोर्ट्रेट मिलता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है मार्जिन सेट करने के लिए कौन सा विकल्प प्रयोग होता है, यदि आप मार्जिन को सेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन से विकल्प का प्रयोग करना होता है। जो मार्जिन होता है उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो याद रखेंगे मार्जिन को सेट करने के लिए मार्जिन का प्रयोग करते हैं। जो मैंने आपको ओरिएंटेशन के बारे में बताया, ओरिएंटेशन आपके दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, तो पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। अगला क्वेश्चन है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है, तो मैंने अभी अभी आपको 2 से 3 बार बता दिया है। जो हमारा पोर्ट्रेट और लैंडस्केप होता है ये हमारे पेज के ओरिएंटेशन होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है टेबल जोड़ने के लिए कौन से टैब का प्रयोग होता है, तो आप कहेंगे सर जो टेबल होती है, टेबल हमारे जो खड़े हुए होते हैं उनको कॉलम के नाम जानते हैं और जो लेटी हुई लाइन होती है उनको रो कहते हैं, और रो कॉलम से मिलाकर सेल का निर्माण होता है। तो पूछा गया था कि यदि हम टेबल को जोड़ना चाहते हैं, टेबल को बनाना चाहते हैं तो उसके लिए किसका प्रयोग करना होगा, तो टेबल को बनाने के लिए हम इंसर्ट टैब का प्रयोग करते हैं। इंसर्ट टैब पर ही हमारी टेबल इंसर्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जा चुका है कि हाइपरलिंक का प्रयोग किसके लिए होता है और हाइपरलिंक जोड़ने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं, तो याद रखेंगे हाइपरलिंक को जोड़ने के लिए कंट्रोल प्लस के का प्रयोग होता है। हाइपरलिंक को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो हाइपरलिंक को जोड़ने के लिए कंट्रोल प्लस के का प्रयोग होता है। जो आप और बाकी शॉर्टकट कुंजी आप जानते हैं, कंट्रोल एल का प्रयोग लेफ्ट लाइन के लिए, कंट्रोल एच का प्रयोग रिप्लेस के लिए, कंट्रोल जे का प्रयोग होता है जस्टिफाई के लिए। हाइपरलिंक के माध्यम से आप किसी पेज को यहाँ पर लिंक कर सकते हैं। जो कोई भी स्टूडेंट आएगा, कोई भी साथी आएगा, आपका साथी आएगा, उस लिंक पर क्लिक करेगा और आपका नया पेज खुल जाएगा, तो आप यहाँ पर किसी पेज को लिंक कर सकते हैं। तो लिंक करने के लिए कंट्रोल प्लस
की का प्रयोग होता है। अंडो करने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो याद रखेंगे अंडो करने के लिए हम कंट्रोल प्लस जेड का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल प्लस जेड के माध्यम से अंडो होता है, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, रीडो करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं, तो रीडो करने के लिए हम कंट्रोल प्लस वाई का प्रयोग करते हैं। तो रीडो करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो रीडो करने के लिए कंट्रोल वाई का प्रयोग, और अंडो करने के लिए UNDO, अंडो करने के लिए कंट्रोल प्लस जेड का प्रयोग होता है। तो आपसे क्वेश्चन मैंने बार बार कह रहा हूँ, जिस प्रकार से पूछेगा आप उसका आंसर लगा पाएंगे। बुलेट्स एंड नंबर किस टैब में होता है, जो बुलेट्स एंड नंबरिंग होते हैं आखिर वो किस टैब पर मिलते हैं, तो जो बुलेट्स और नंबरिंग होते हैं वो हमारे किस टैब पर मिलते हैं, वो हमारे होम टैब पर मिलते हैं। जैसे आपने देखा होगा 1 2 3 इस प्रकार से आप नंबर लिखना चाहते हैं, बुलेट लगाना चाहते हैं इस प्रकार से, या किस प्रकार से एरोस में बने होते हैं इजी लगाना चाहते हैं, तो वो सारे आपके होम टैब पर मिल जाते हैं, आप इनको अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो आप कहेंगे सर डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस पी का प्रयोग करते हैं, सेव करने के लिए एस का प्रयोग करते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट के लिए कंट्रोल एन का, और पुराने डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए कंट्रोल प्लस ओ का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जूम किस टैब में होता है, जो जूम होता है आपने देखा जूम होता है मेन चीज वो हमारा स्टेटस बार में यहाँ पर होता है, जो मिनिमम जूम होता है 10%, मैक्सिमम जूम होता है 500%, और डिफॉल्ट होता है 100%। आखिर किस टैब पर होता है, आप टैब के माध्यम से करना चाहते हैं तो वो आपके किस टैब पर होता है, तो वो आपके व्यू मेन्यू में होता है। इस क्वेश्चन को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में सबसे छोटा फॉन्ट साइज कितना होता है, जो एमएस वर्ड होता है आखिर में जो सबसे छोटा फॉन्ट साइज होता है, दिए हुए ऑप्शन के अनुसार आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही आंसर होगा। सबसे छोटा फॉन्ट साइज कितना होता है, तो 6 होता है, लेकिन आपको 1 भी ऑप्शन मिलता है, तो 1 भी ऑप्शन में आपका सही होता है, क्योंकि सबसे छोटा जो फॉन्ट साइज होता है वो होता है 1, और अधिक से अधिक होता है 1638 तक। आप डार्ट कीबोर्ड और माउस के माध्यम से आप कम से कम एक साइज कर सकते हैं, और अधिक से अधिक 1638 तक उसका साइज कर सकते हैं। तो पूछा गया था कि सबसे छोटा फॉन्ट साइज कितना होता है, तो वो आप वहां पर 1 लगेगा, लेकिन दिए हुए ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना हो सकता है, तो आप कीबोर्ड और माउस के माध्यम से आप अधिकतम फॉन्ट साइज कर सकते हैं, 1638 तक आप इसको साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 33 में लाइन स्पेसिंग सेट करने का विकल्प कहाँ होता है, जो लाइन स्पेसिंग होता है आखिर उसका विकल्प कहाँ होता है, तो वो आपका मेन चीज होता है होम टैब पर होता है। जैसे आप देखेंगे लाइन आपने कहीं चिपकी चिपकी देखी होंगी, कहीं पर आपने लाइन में ज्यादा स्पेस देखा होगा, तो वो कहाँ से होता है, तो आपके होम टैब के अंदर ये ऑप्शन होता है लाइन स्पेसिंग का, जहाँ से आप लाइन के स्पेस को बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं, और जो डिफॉल्ट होता है वो आपका 1.15 होता है। ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, टेक्स्ट को अपर केस शॉर्टकट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, जो आपके केस होते हैं वो टोटल 5 प्रकार के होते हैं। तो केस को चेंज करने के लिए जैसे आपका अपर केस हो गया, लोअर केस हो गया, और टॉगल केस हो गया, सेंटेंस केस हो गया, और एक और आपका होता है, कौन कौन सा मैंने बता दिया आपको। पहले एक आपका होता है अपर केस, पहले आपका अपर केस, और दूसरा हो गया लोअर केस, लोअर केस के बाद सेंटेंस केस और टॉगल केस, और आप देखेंगे एक केस और होता है, और वो वाला केस होता है कैपिटलाइज ईच वर्ड। आपका प्रत्येक जो वर्ड है, प्रत्येक वर्ड आपका क्या हो जाएगा, एक वर्ड कैपिटल हो जाएगा। जैसे आप कोई वर्ड लिखा है तो प्रत्येक लेटर आपका कैपिटल हो जाएगा, सिर्फ पहला कैरेक्टर बस। तो कैपिटलाइज ईच वर्ड, तो वो आपका क्या होता है, वो आपका इस प्रकार से टोटल 5 प्रकार के आपके केस होते हैं। तो अपर केस करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो शिफ्ट प्लस F3 के माध्यम से आप इसको चेंज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, फुटर डॉक्यूमेंट में कहाँ दिखाई देता है, जो मैंने आपको बताया था हेडर, जो ऊपर वाली पट्टी वो आप हेडर कहलाती है, और नीचे वाली पट्टी वो आपकी फुटर कहलाती है। तो याद रखेंगे फुटर होता है वो हमारे नीचे होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, हेडर डॉक्यूमेंट में कहाँ होता है, जो हेडर होता है वो डॉक्यूमेंट के ऊपर होता है, ऊपर वाली पट्टी हमारी क्या कहलाती है, वो हमारे डॉक्यूमेंट के ऊपर वाली पट्टी फुटर कहलाती है। थेसोरस, थेसोरस की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, जैसे आपने देखा था F7 के माध्यम से हम किसी स्पेलिंग को सही करते हैं, लेकिन हमें स्पेलिंग को यहाँ पर सही नहीं करना है, हमें उसका विलोम शब्द या पर्यायवाची शब्द चाहिए होता है। तो विलोम शब्द या पर्यायवाची शब्द खोजने के लिए शिफ्ट प्लस F7 का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। थेसोरस करने के लिए शिफ्ट प्लस F7 का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमेंट जोड़ने का विकल्प किस टाइप में होता है, यदि आप किसी भी टेस्ट में किसी वर्ड में कमेंट को जोड़ना चाहते हैं तो कमेंट जोड़ने का विकल्प आपका रिव्यू टैब में होता है, ऑप्शन भी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रैक चेंज किस टैब में होता है, जो ट्रैक चेंज का ऑप्शन होता है आखिर वो किस टैब पर होता है, तो वो आपका रिव्यू टैब में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, एमएस वर्ड में जो आपका डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन नेम होता है वो क्या होता है। जब भी आप एमएस वर्ड को खोलते हैं और आप उसमें किसी फाइल को सेव करते हैं तो उसका जो एक्सटेंशन नेम होता है, क्योंकि एक्सटेंशन के माध्यम से हमें पता चलता है कि हमारी फाइल किसकी है, वर्ड की है, एक्सेल की है, पावर पॉइंट की है। जो एक्सटेंशन के माध्यम से पता चलता है तो वो हमारा होता है .docx। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। सेव एज और सेव में अंतर क्या होता है, तो याद रखेंगे आप सेव की पढ़ कर आए हैं शॉर्टकट कुंजी। सेव के लिए कंट्रोल एस का प्रयोग करते हैं, और स्टूडेंट यहीं पर गलती कर देता है, उसने सेव देखा और कंट्रोल एस लगा दिया, और वहीं पर आपका आंसर हो जाता है गलत, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में सेव एज लिखा हुआ है, और सेव एज करने के लिए F12 का प्रयोग होता है। और सेव एज का मतलब होता है आप किसी डॉक्यूमेंट को एक बार सेव कर चुके हैं
और उसी डॉक्यूमेंट को नए नाम से सेव करना चाहते हैं तो आपको F12 के माध्यम से आप उसको नए नाम से सेव कर सकते हैं। रीड मोड किस टैब में होता है? जो रीड मोड होता है आखिर किस टैब पर होता है तो याद रखेंगे ये हमारा व्यू टैब पर होता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। कॉलम किस टैब में होता है? जो कॉलम होते हैं आखिर वो किस टैब में होते हैं तो याद रखेंगे वह हमारे लेआउट टैब में होते हैं। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंबल जोड़ने के लिए कौन सा टैब होता है? जो सिंबल जोड़ने के लिए आप कौन से टैब का प्रयोग करते हैं तो सिंबल जोड़ने के लिए हम इंसर्ट टैब का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। इक्वेशन किस टैब से जुड़ी जाती है? इक्वेशन होती है आपने कहा जैसे हम कोई मैथ का क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो मैथ के क्वेश्चन में आपके इक्वेशन आते हैं। आप किसी प्रकार जैसे सिग्मा बनाना चाहते हैं, पाई बनाना चाहते हैं तो आखिर ये सिंबल आपको कहाँ मिलते हैं? तो ये आपके सारे इंसर्ट टैब पर मिलते हैं। इक्वेशन वाले सिंबल आपको सारे इंसर्ट टैब पर मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज ब्रेक डालने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? आप पेज ब्रेक को इंसर्ट करना चाहते हैं, जैसे आपका जो वर्तमान पेज यहाँ पर लिख रहे हैं, आप चाहते हैं यहाँ से हमारा नया पेज आ जाए तो पेज ब्रेक डालने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो पेज ब्रेक डालने के लिए कंट्रोल प्लस एंटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर सही आंसर होगा। पेज ब्रेक डालने के लिए कंट्रोल प्लस एंटर शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है स्टेटस बार कहाँ होता है? तो आप कहेंगे सर अभी बताया है हमारे डॉक्यूमेंट के नीचे होता है। रूलर का प्रयोग किसके लिए होता है? तो याद रखेंगे रूलर का प्रयोग होता है वो होता है मार्जिन को सेट करने के लिए। मार्जिन को सेट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो रूलर का प्रयोग करते हैं। एमएस वर्ड में चित्र जोड़ने के लिए कौन सा टैब होता है? तो आप कहेंगे कहीं से भी हमें जोड़ने की बात की जा रही है, चाहे हमारा वो इंसर्ट हेडर एंड फुटर हो और चाहे हमारा पिक्चर को जोड़ने हो तो हम किसका प्रयोग करते हैं? टेबल को जोड़ना हो तो इंसर्ट टैब का ही प्रयोग करते हैं। और आपसे पूछ सकता है किसी शेप्स को आप जोड़ना चाहते हो, किसी शेप्स को जोड़ने के लिए भी आप किसका प्रयोग करते हैं? इंसर्ट टैब का। एमएस वर्ड का प्रयोग मुख्य रूप से किसके लिए होता है? तो एमएस वर्ड का प्रयोग होता है मुख्य रूप से डॉक्यूमेंट क्रिएशन के लिए। किसका प्रयोग होता है? तो डॉक्यूमेंट क्रिएशन के लिए हम एमएस वर्ड का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। इस प्रकार से टोटल आपने यहाँ पर 50 क्वेश्चन पूरे किए और क्वेश्चन आपके 100 तक होने वाले हैं, तो आपको वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहना है। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने उन सभी साथियों में शेयर कर दीजिए जिनका भी एग्जाम होने वाला है और उनके एग्जाम में कंप्यूटर के प्रश्न पूछ जाते हैं। यकीन मानिए ये क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली। जो आपने 50 क्वेश्चन आपने बेसिक की कंप्लीट किए, अब 50 क्वेश्चन आपके एडवांस के पूरे होने वाले हैं, तो आपको एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया है एमएस वर्ड में पैराग्राफ स्पेसिंग को बढ़ाने के लिए कौन से विकल्प होता है? तो याद रखेंगे पैराग्राफ की स्पेसिंग को बढ़ाना चाहते हैं तो वह विकल्प होता है आपका पैराग्राफ स्पेसिंग। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है इंडेंट। जो इंडेंट होता है आखिर इंडेंट बढ़ाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं और इंडेंट का मतलब क्या होता है? तो इंडेंट का मतलब होता है जैसे कि आपका दो पैराग्राफ ले लेते हैं, जैसे हमारे ये एक पैराग्राफ है और दूसरा पैराग्राफ ये होता है, तो हम चाहते हैं जो हमारा पैराग्राफ है इसमें थोड़ी सी जगह छूट जाए। जैसे आपने न्यूज़पेपर देखा होगा, न्यूज़पेपर किस प्रकार से आता है, इसमें यहाँ पर जैसे देखेंगे छोटी सी फोटो लगी होती है और यहाँ से आपको जो टेक्स्ट लिखा होता है और फिर उसके बाद यहाँ से तो मतलब कहने का होता है जो पैराग्राफ को मूव करना है। यदि आप पैराग्राफ को मूव करना चाहते हैं तो पैराग्राफ को हल्का मूव करने के लिए, राइट की ओर मूव करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो आप इंडेंट का प्रयोग करते हैं, जिसके लिए हम कंट्रोल प्लस एम का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारे ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। इंडेंट के माध्यम से हम जो भी हमारा पैराग्राफ है उसको राइट की ओर मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा गया हैंगिंग इंडेंट। दो प्रकार से इंडेंट होते हैं, जैसे आपने देखा इंडेंट के लिए किसका प्रयोग करते हैं? जो आपका इंडेंट होता है उसके लिए कंट्रोल एम का प्रयोग करते हैं। लेकिन हैंगिंग इंडेंट मतलब क्या होता है? जैसे आपने न्यूज़पेपर का उदाहरण मैं फिर से देना चाहूंगा। जैसे आप न्यूज़पेपर देखा हो, जो पहली लाइन होती है वो इस प्रकार से होती है, इसके बाद लाइन लिखी होती है, इसके बाद कोई फोटो लगी होती है। तो मतलब कहने का जो पैराग्राफ की पहली लाइन छोड़कर बकाया सारी लाइन को राइट की ओर मूव करना है। जो पहली लाइन है वो आपकी स्थिर रहेगी, बकाया जितनी भी लाइन है वो सारी राइट की ओर मूव हो जाएंगी। तो वो होता है आपका हैंगिंग इंडेंट, जिसके लिए कंट्रोल प्लस टी का प्रयोग करते हैं। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है। कंट्रोल एम और कंट्रोल टी में जो कंट्रोल एम होता है ये पूरे पैराग्राफ को मूव करता है, जबकि जो कंट्रोल टी होता है वो एक लाइन छोड़कर उसके बाद जितनी भी पैराग्राफ में जितनी लाइन होगी सभी को मूव करता है। तो वो होता है कंट्रोल टी। पूरे पैराग्राफ को मूव करना चाहते हैं तो कंट्रोल एम, और एक लाइन छोड़कर सभी पैराग्राफ की जितनी लाइन है उनको मूव करने के लिए कंट्रोल टी का प्रयोग करते हैं, और वो इंडेंट कहलाता है और जो हैंगिंग इंडेंट कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, जिसमें पूछा गया है सुपर स्क्रिप्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? जो सुपर स्क्रिप्ट होता है आखिर इसके लिए हम कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो याद रखेंगे सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है। तो आपने फॉर्मूले देखोगे, जैसे आपने ए का स्क्वायर देखा होगा, बी का स्क्वायर देखा होगा, किसी प्रकार से देखा होगा, जो लेटर होते हैं, जो हमारे अक्षर होते हैं वो हल्की लाइन के ऊपर होते हैं। जैसे एक लाइन में जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया, दो लिख दिया और एक ऊपर लगा दिया, तो आप जानते हैं ये हमारा स्क्वायर के रूप में जाना जाता है। मतलब लाइन के हल्को जो आधार वाली लाइन है उससे ऊपर आपका अक्षर लिखा हुआ है तो वो सुपर स्क्रिप्ट के रूप में जाना जाता है, जिसकी शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल। आप इसका प्रयोग कैसे करेंगे? तो आपको इसका प्रयोग करना है तो आप देखेंगे
जैसे आप एमएस वर्ड में काम कर रहे हैं, आपने लिखा 2 और 2 और आप इसको सुपरस्क्रिप्ट के रूप में करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको कंट्रोल शिफ्ट इक्वल प्रेस करना है, तो ये ऊपर पहुंच जाएगा। क्या बन जाएगा, जैसे आप प्रेस कर देते हैं शॉर्टकट कुंजी, तो 2 की पावर 2 बन जाएगा। आप यहाँ पे 3 4 5 कितना भी लिख सकते हैं, मतलब घात के रूप में लगाना चाहते हैं तो आप सुपरस्क्रिप्ट का प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट क्या होता है, तो आप देखेंगे जो मैथ में होता है, मैथ में हमारे सारी जो घातें होती हैं वो ऊपर की ओर लगती हैं, लेकिन जो हमारा साइंस में केमिस्ट्री होती है उसमें आपने एक फार्मूला देखा होगा। आप सबसे नॉर्मल फार्मूला जल का, जो आप पानी पीते हैं उसका फार्मूला होता है H2O। जो 2 होता है वो लाइन के हल्के नीचे होता है। तो आप मतलब कहने का, यदि लाइन के जो आपके आधार बाई लाइन है उसके ऊपर अक्षर लिखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो आप कहेंगे सुपरस्क्रिप्ट का प्रयोग करते हैं। यदि आप जो आधार बाई लाइन है उसके नीचे अक्षर लिखना चाहते हैं तो उसके लिए सब स्क्रिप्ट का प्रयोग करेंगे, जिसके लिए हम कंट्रोल प्लस इक्वल का प्रयोग करते हैं। ये शॉर्टकट कुंजी डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछ जाती है। कंट्रोल इक्वल के माध्यम से हम सब स्क्रिप्ट करते हैं। सब स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल प्लस इक्वल का प्रयोग होता है और सुपर स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल शिफ्ट इक्वल का प्रयोग होता है। जो सुपर होता है, मतलब कहने का, यदि सुपर हीरो के नाम जान सकते, तो सुपर मतलब ऊपर जाता है और सब स्क्रिप्ट जाता है वो नीचे आता है। तो इस बात से भी आप को याद रख सकते हैं। और जो सब स्क्रिप्ट है वो नीचे जा रहा है तो आपका सिर्फ कंट्रोल इक्वल है, और जो सुपर है वो कंट्रोल शिफ्ट इक्वल के साथ जा रहा है। तो इन पॉइंटों को आप अच्छे से याद रखेंगे, सीधे सीधे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं, तो याद रखें क्लियर फॉर्मेटिंग के लिए कंट्रोल प्लस स्पेस बार का प्रयोग करते हैं। जो कीबोर्ड की सबसे बड़ी कुंजी होती है जिस पर कोई नाम नहीं होता है वो आपका स्पेस बार होता है। एमएस वर्ड में ड्रॉप कैप किसके लिए प्रयोग होता है, जो एमएस वर्ड होता है उसमें आपने ड्रॉप कैप देखा हुआ है, आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है। तो मैं न्यूज़पेपर का फिर से आपको उदाहरण देना चाहूँगा। जैसे आपने न्यूज़पेपर देखा होगा और जैसे आपने आज तक का न्यूज़पेपर देखा होगा या कोई भी आपने न्यूज़पेपर देखा होगा, उसमें जो पहला अक्षर होता है वो बहुत बड़ा होता है, उसके बाद सारी लाइनें होती हैं। तो इस प्रकार से आपने न्यूज़पेपर देखा होगा, कोई भी अक्षर हो, जैसे आपका न्यूज़पेपर स्टार्ट होता है उसका जो पहला अक्षर होता है वो बहुत बड़ा होता है। आपने काफ़ी कॉपी किताब में भी देखा होगा, जो पहला अक्षर होता है वो बहुत बड़ा होता है, बकाया सारी लाइन छोटी होती हैं। तो वो ड्रॉप कैप के माध्यम से बनता है, तो याद रखेंगे। और इस ड्रॉप कैप में अधिकतम कितनी लाइन आ सकती है, तो इस ड्रॉप कैप के अंदर जो आपका अक्षर है इसके अंदर आपकी 10 लाइन आ सकती हैं। और कम से कम कितनी लाइन होती हैं, तो कम से कम आपकी 3 लाइन होती हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो याद रखेंगे पहला अक्षर बड़ा दिखाने के लिए, जो पहला अक्षर है उसको बड़ा दिखाने के लिए ड्रॉप कैप का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है ड्रॉप कैप किस टैब पे मिलता है। जो ड्रॉप कैप है आखिरी किस टैब पर मिलता है, तो आप कहेंगे सर ये हमारा इंसर्ट टैब पे मिलता है। जो इंसर्ट टैब है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारे जो शेप्स होते हैं अधिकतर हमारे जो भी इंपॉर्टेंट काम वाले ऑप्शन चाहिए होते हैं वो सारे हमारे या तो हमारे इंसर्ट पे मिल जाते हैं, या कह सकते हैं हमारे नॉर्मल होम टैब पर तो उपलब्ध होती हैं। लेकिन इंसर्ट में काफ़ी जो आप इंसर्ट करना चाहते हैं, जैसे आप फोटो इंसर्ट करना चाहते हैं, टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं, हेडर और फुटर को इंसर्ट करना चाहते हैं, तो वो ऑप्शन आपके इसमें इंसर्ट मेन्यू में मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है वाटर मार्क जोड़ने के लिए कौन सी टैब का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले वाटर मार्क जानेंगे, वाटर मार्क क्या होता है। तो वाटर मार्क होता है, जैसे आपने कोई पीडीएफ देखा होगा, पीडीएफ के पीछे नाम लिखा होता है। जैसे आप मेरे चैनल पे ग्रुप, जैसे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होंगे तो वहाँ पर आपको कुछ पीडीएफ मिलेंगे, तो उस पीडीएफ पे लिखा होगा सक्सेस माय गोल। वो पीछे जो पेज होता है, जो टेक्स्ट लिखा होता है उसके पीछे लगा होता है, तो वो आपका क्या होता है, वाटर मार्क होता है। जैसे आप यहाँ पर लोगो लगा देख रहे होंगे, आपकी जैसे कोई लाइन लिखी हुई है तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो वाटर मार्क होता है ये हमारे टेक्स्ट के पीछे लगता है, तो वो होता है वाटर मार्क। और ये किस ऑप्शन में मिलता है, तो ये आपका डिजाइन टैब पर मिलता है। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है पेज कलर। पेज कलर बदलने का विकल्प कहाँ होता है, तो पेज कलर को हम पेज डिजाइन के माध्यम से बदल सकते हैं। जैसे हम पेज को कोई कलर देना चाहते हैं, कोई भी कलर दे सकते हैं, उसमें काफ़ी सारे कलर होते हैं और आपके जो टेक्सचर वाले कलर भी होते हैं और इसमें आपके मल्टीपल कलर भी होते हैं। आप एक पेज को 2 कलर में दे सकते हैं, मतलब एक ही पेज में 2 कलर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है पेज बॉर्डर जोड़ने का विकल्प कहाँ होता है, तो याद रखेंगे पेज का बॉर्डर जोड़ना चाहते हैं तो वो आपका डिजाइन टैब पर होता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है एमएस वर्ड में स्टाइल का प्रयोग किस लिए होता है। स्टाइल होता है आखिर इसका प्रयोग एमएस वर्ड में किसके लिए होता है, तो आप कहें जो स्टाइल होता है वो होता है फॉर्मेटिंग जल्दी करने के लिए। मतलब कहने का जो स्टाइल होती है उसके माध्यम से हम फॉर्मेटिंग को जल्दी कर सकते हैं और अपने टेक्स्ट को अच्छा बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर सही आंसर होगा। और आपको वीडियो के अंत में जरूर बताना है कि टोटल आपने 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चनों के आंसर सही दिए। टेबल ऑफ कंटेंट किस टाइप से बनाई जाती है। टेबल ऑफ आप सीधे क्वेश्चन, मेन चीज़ क्या होता है, जितने मेन्यू होते हैं सभी मेन्यू से आपको पॉइंट याद रखना है कि कौन से मेन्यू में कौन सा पॉइंट होता है, क्योंकि मेन्यू से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट किस टैब के माध्यम से बनाई जाती है, तो वो आपके रेफरेंस टैब के माध्यम से बनाई जाती है। जैसे आपका रेफरेंस हो गया, एडिट हो गया, व्यू हो गया, इन टैबों को आप अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है फुट नोट जोड़ने के लिए कौन से विकल्प
टैब का प्रयोग होता है। तो याद रखें जो फुटनोट होता है इसको जोड़ने के लिए हम रेफरेंस टैब का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेल मर्ज किस टैब पर होता है? जो मेल मर्ज होता है आखिर वो किस टैब पर होता है? तो मेल मर्ज हमारा मेलिंग टैब पर होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर सी सही आंसर होगा। और इसका प्रयोग किस लिए होता है? तो मेल मर्ज का प्रयोग होता है आपने जैसे कोई डॉक्यूमेंट बनाया और आप उसको काफ़ी लोगों तक भेजना चाहते हैं, काफ़ी साथियों तक भेजना चाहते हैं, तो आप मेल मर्ज का प्रयोग करेंगे। देख ही सकते हैं आपका अगला क्वेश्चन वही आ गया है, मेल मर्ज का प्रयोग किसके लिए होता है? तो मल्टीपल लेटर बनाने के लिए आपने लेटर बना लिए हो, मल्टीपल लोगों को भेजना चाहते हैं, तो आप किसका प्रयोग करते हैं? मेल मर्ज का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एनवेलप और लेबल किस टैब पर होते हैं? जो एनवेलप और लेबल है किस टैब पर होंगे? तो आप कहेंगे सर हमारे ये मेल से संबंधित है, मेल में हमारा एनवेलप होता है, लेबल होते हैं, तो हमारे मेलिंग टैब पर ही मिलेंगे। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है स्मार्ट आर्ट किस टैब से इंसर्ट किया जाता है? जो स्मार्ट टैब होता है, स्मार्ट आर्ट होता है, आखिर ये किससे इंसर्ट किया जाता है, किस टैब से इंसर्ट किया जाता है? जो स्मार्ट आर्ट होता है उसमें आपके देखेंगे अच्छे कैरेक्टर मिल जाते हैं, जैसे हमें अच्छे डिजाइन से लिखना है उसमें आप कलर दे सकते हैं, तो हमारे किस टैब पर मिलते हैं? तो वो हमारे डिजाइन टैब पर मिलते हैं। ऑप्शन नंबर बी हम ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर। शेप्स जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो आप कहेंगे सर हम शेप्स लेना चाहते हैं, फोटो लेना चाहते हैं किसी प्रकार की, जो हमें फोटो इंसर्ट के माध्यम से ले सकते हैं, तो इंसर्ट मेन्यू के माध्यम से हम कोई फोटो जोड़ सकते हैं, टेबल जोड़ सकते हैं, फोटो नोट और जो आपके फुटनोट सॉरी हेडर और फुटर होता है वो भी हम किसके माध्यम से जोड़ सकते हैं? तो इंसर्ट मेन्यू के माध्यम से जोड़ सकते हैं। टेबल और फोटो को हम और जो शेप्स होते हैं उनको जोड़ सकते हैं। स्क्रीनशॉट किस टैब पर होता है? जो स्क्रीनशॉट होता है आखिर वो किस टैब पर होता है? तो वो हमारे इस सर टैब पर होता है। ऑप्शन भी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है एमएस वर्ड में मैक्रो का प्रयोग किसके लिए होता है? जो एमएस वर्ड होता है आखिर उसमें जो मैक्रो होता है उसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो याद रखेंगे एमएस वर्ड में जो मैक्रो होता है उसका प्रयोग होता है रिपीटेड टास्क ऑटोमेटेड करने के लिए। मतलब कहने का इसके मतलब जो मैक्रो होता है इसके माध्यम से आप एक शॉर्टकट कुंजी बना सकते हैं, जैसे कि आपने कंट्रोल ए के माध्यम से आपका ऑल सेलेक्ट होता है। जैसे आप कोई आपने मैक्रो को ऑन कर लिया और आप कोई शॉर्टकट की बनाना चाहते हैं, मतलब कहने का आप कोई टेक्स्ट आपको बार बार लिखना पड़ रहा है, या तो कॉपी पेस्ट करने के लिए कॉपी पेस्ट आपको एक ही चीज़ कॉपी कर सकते हैं वो आपका पेस्ट हो जाएगा। लेकिन आपने 3 शॉर्टकट की बना लिया, जैसे मैंने एक शॉर्टकट की बनाई कंट्रोल प्लस ए होती है, कंट्रोल बी होती है, तो मैंने शॉर्टकट की बना लिया आल्ट प्लस F5 के माध्यम से, जो मैंने यहाँ से यहाँ तक टास्क लिखा है पूरा। जी हम मेरा एक शॉर्टकट की के माध्यम से मैंने आल्ट प्लस 5 को बना लिया है। जहाँ पर भी मैं आल्ट प्लस 5 करूँगा वहीं पर ये पेस्ट हो जाएगा। तो आप मैक्रो के माध्यम से नई शॉर्टकट कुंजी बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर भी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है मैक्रो रिकॉर्ड करने के लिए किस टैब में मिलता है? जो हमारा मैक्रो को यदि हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो वो हमारा किस टैब पर मिलता है? तो वो हमारा डेवलपर टैब पर मिलता है। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है डिफॉल्ट रूप से डेवलपर टैब होता है, जो डिफॉल्ट रूप से डेवलपर टैब होता है वो आपका हिडन रहता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का विकल्प किस टैब पर होता है? जो प्रोटेक्ट होता है, प्रोटेक्ट मतलब होता है डॉक्यूमेंट को सुरक्षित रखना, तो वो हमारे रिव्यू टैब पर होता है। रिव्यू टैब के माध्यम से आपने जो डॉक्यूमेंट बनाया है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसमें पासवर्ड को लगा सकते हैं, जिससे कि आपकी अनुमति के बिना, आपके दिए हुए पासवर्ड के बिना कोई उसको ओपन ना कर सके। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, जिसमें पूछा गया है एमएस वर्ड में कंट्रोल होम का प्रयोग किसके लिए करते हैं? जो कंट्रोल प्लस होम बटन होता है आखिर इसको दबाने से क्या होता है? तो याद रखें कंट्रोल प्लस होम का प्रयोग होता है, जो कंट्रोल प्लस होम के माध्यम से होता है कि डॉक्यूमेंट के शुरुआत में आने कर्सर को पूरे डॉक्यूमेंट के शुरुआत में चला जाता है। जो कर्सर है वो डॉक्यूमेंट के शुरुआत में चला जाता है। जैसे मेरा कर्सर वर्तमान में यहाँ पर है, यदि मैं कंट्रोल होम दबाता हूँ तो मेरा जो कर्सर है वो डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में पहुँच जाता है, और यदि होम बटन प्रेस करता हूँ तो ये कर्सर आपका लाइन की शुरुआत में, कर्सर करंट लाइन की शुरुआत में चला जाता है होम बटन के माध्यम से। और यदि आप कर्सर को पूरे डॉक्यूमेंट की शुरुआत में लाना चाहते हैं तो उसके लिए कंट्रोल होम का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है एमएस वर्ड में कंट्रोल एंड का प्रयोग किसके लिए होता है? तो कंट्रोल प्लस एंड का प्रयोग होता है कर्सर को पूरे डॉक्यूमेंट अंत में चले जाता है। मतलब कहने का जो आपका कर्सर यहाँ पर है, जो डॉक्यूमेंट का अंत है, जैसे नीचे आपको लाइन दिख रही होगी, तो डॉक्यूमेंट के अंत में जाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? डॉक्यूमेंट में जाने के लिए कर्सर को ले जाने के लिए कंट्रोल एंड का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल होम के माध्यम से आप डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में पहुंच जाते हैं। और यदि आपसे पूछे जिस लाइन में आप वर्तमान में हैं उसी के स्टार्टिंग में जाने के लिए होम का प्रयोग करते हैं, और लाइन के अंत में जाने के लिए एंड बटन का प्रयोग करते हैं। ये शॉर्टकट कुंजी आपसे काफी बार पूछ जाती है, होम कंट्रोल एंड। अगला क्वेश्चन है रीड ओनली फाइल का मतलब क्या होता है? तो रीड ओनली फाइल का मतलब होता है कि सिर्फ आप पढ़ सकते हैं, आप उसको एडिट नहीं कर सकते, तो वो आपका रीड ओनली मोड होता है, आप उसको एडिट कर सकते हैं नॉर्मली। जूम स्लाइडर कहाँ होता है? तो जूम स्लाइडर होता है वो आपका स्टेटस बार में होता है। स्टेटस बार कहाँ होता है? जो आपकी एमएस वर्ड है उसकी नीचे वाली पट्टी आपकी स्टेटस बार कहलाती है, और वहीं पर आपको जूम करने का विकल्प होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी सही आंसर होगा, जूम
स्लाइडर हमारा कम से कम जूम होता है 10% और अधिक से अधिक हो सकता है 500%, और जो डिफ़ॉल्ट होता है वो होता है 100%। ये पॉइंट भी आपसे एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। नेविगेशन पेन खोलने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो आप कहेंगे सर उसके लिए कंट्रोल ऐप का ही प्रयोग होता है। जैसे आप सर्च करने के लिए कंट्रोल ऐप का प्रयोग करते हैं, तो उसी प्रकार आप ये भी ओपन हो जाता है। कंट्रोल एन से क्या होता है, कंट्रोल जी से क्या होता है, कंट्रोल एस से क्या होता है, ये सारे शॉर्टकट कुंजी आप मुझे कमेंट में बताएंगे, क्योंकि इन सभी के आंसर मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ। आउटलाइन व्यू किस टैब पर होता है? जो आउटलाइन व्यू होता है आखिर वो किस टैब पर होता है? तो वो हमारे व्यू टैब पर होता है। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट को लॉक करने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो आप कहेंगे इनक्रिप्ट विद पासवर्ड। हम पासवर्ड लगा सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट को लॉक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर सही आंसर होगा। और सेव एज करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो उसके लिए आप कहेंगे सर F12 का प्रयोग होता है, जिसके माध्यम से हम सेव एज कर सकते हैं। इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड विकल्प कहाँ होता है? जो इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड विकल्प है वह हमारे फाइल मेन्यू पे होता है। ऑप्शन भी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ऑनलाइन पिक्चर इंसर्ट करने के लिए कहाँ से प्रयोग होता है? तो आप यदि पिक्चर को ऑनलाइन इंसर्ट करना चाहते हैं, जैसे आप इंटरनेट के माध्यम से पिक्चर को इंसर्ट करना चाहते हैं, तो पिक्चर को इंसर्ट कर रहे हैं तो इंसर्ट मेन्यू के माध्यम से ही कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, आल्ट की दबाने पर क्या दिखाई देगा? यदि आप आल्ट की प्रेस करते हैं तो जो जितने भी आपके मेन्यू हैं उन सभी की शॉर्टकट कुंजी दिखाई देने लगेंगी। तो आल्ट की के माध्यम से हम सभी शॉर्टकट कुंजी देख सकते हैं। जब आप कभी भी एमएस वर्ड को ओपन करें और आल्ट की प्रेस करेंगे तो जितने भी सारे शॉर्टकट कुंजी, जितने टैब होते हैं उन सभी की शॉर्टकट कुंजी दिखाई जाती है। तो आल्ट की के माध्यम से हम शॉर्टकट की को देख सकते हैं कि आखिर इसकी शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। बैक स्टेज व्यू किस टैब पर होता है? जो बैक स्टेज व्यू होता है वो किस टैब पर होता है? तो वो आपका होता है फाइल टैब पर। और आपसे एक क्वेश्चन आप यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे, एक क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दो बटन होते हैं, एक होता है डिलीट और दूसरा होता है बैक स्पेस। आखिर इन दोनों में मुख्य अंतर क्या होता है? तो याद रखेंगे, मैंने यहाँ पर एक अपना ही नाम लिखा SUNEEL और यहाँ पर कर्सर है मेरा, वर्तमान में कर्सर यहाँ पर है। आप इसको अच्छे से समझेंगे। यदि मैं डिलीट बटन दबाता हूँ तो मेरा जो कर्सर है वो किस तरफ के अक्षर मिटाएगा? तो वो हमारे दाएं तरफ के अक्षर को मिटाएगा। डिलीट बटन दबाता हूँ तो मेरा क्या, मैंने एक बार डिलीट दबाया तो यहाँ से एक ही हट जाएगा, फिर से डिलीट दबाया तो दोबारा ही हट जाएगा, और तीसरी बार डी दबाया, डिलीट बटन दबाया तो ये हट जाएगा। और बैक स्पेस क्या होता है? बैक स्पेस हमारे बाएं तरफ के अक्षर को डिलीट करता है। तो डिलीट से दाएं तरफ के अक्षर डिलीट होते हैं कर्सर के, और बैक स्पेस से बाएं तरफ के अक्षर डिलीट होते हैं। इन पॉइंट को आप अच्छे से याद रखेंगे। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, डिलीट और बैक स्पेस में अंतर क्या होता है? क्विक एक्सेस टूलबार कहाँ स्थित होता है? जो हमारा क्विक एक्सेस टूलबार होता है वो हमारे ऊपर टाइटल बार के पास स्थित होता है। जो हमारा टाइटल बार होता है उसी के पास हमारा क्विक एक्सेस टूलबार उपस्थित होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। डिफॉल्ट रूप से क्विक एक्सेस टूलबार कौन से विकल्प में होता है? तो याद रखेंगे वह हमारा क्विक एक्सेस टूलबार में कौन सा विकल्प दिखाई देता है? तो हमारा सेव विकल्प दिखाई देता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है एमएस वर्ड में ड्राइंग टूल कब दिखाई देते हैं? जो एमएस वर्ड होता है आखिर उसमें ड्राइंग टूल कब दिखाई देते हैं? तो याद रखेंगे, जो आप सब शेप को सिलेक्ट करते हैं तो आपके ड्राइंग टूल दिखाई देते हैं। आप उसको शेप को किस प्रकार साइज बड़ा करना चाहते हैं, उसमें कलर देना चाहते हैं, तो जब आप ड्राइंग टूल होता है वो कब दिखाई देता है? जब आप किसी शेप को सिलेक्ट करेंगे तो वो ड्राइंग टूल वाला ऑप्शन आपको सामने खुल सकता है। अगला क्वेश्चन है, फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग होता है। जो फॉर्मेट पेंटर है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो याद रखेंगे, फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग होता है फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए। जैसे आपने कहीं पर टेक्स्ट को बोल्ड किया है, उसमें कोई कलर दिया है, आप इसको यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर के माध्यम से कॉपी करेंगे और यहाँ पर आप पेस्ट कर देंगे, तो जो आपने यहाँ पर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जो भी आपने किया है, चेंज किया है, वो सारा यहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हैं। तो आप एक ही बार में पूरा उसी के जैसा टेक्स्ट बना सकते हैं। फॉर्मेट पेंटर किस टैब पर होता है? तो याद रखेंगे, जो फॉर्मेट पेंटर होता है वह हमारे होम टैब पर होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, एमएस वर्ड में कमेंट को डिलीट करने का विकल्प, कमेंट डिलीट करने का विकल्प होता है, तो वो हमारा रिव्यू टैब पर होता है। रेस्ट्रिक्ट जो एडिटिंग होता है इसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग होता है, इसका प्रयोग होता है डॉक्यूमेंट की सुरक्षा के लिए। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। डिफॉल्ट रूप से जो लाइन स्पेसिंग होती है वो कितनी होती है? तो याद रखेंगे, डिफॉल्ट रूप से जो लाइन स्पेसिंग होती है वो 1.15 होती है। डिफॉल्ट रूप से जो लाइन की स्पेसिंग होती है, आपने लाइन देखोगे, आप एमएस वर्ड में डायरेक्ट लिखते हैं तो डिफॉल्ट रूप से लाइन की स्पेसिंग होती है 1.15। आप इसको कम से कम 1.0 तक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, एमएस वर्ड में इक्वेशन एडिटर का प्रयोग होता है। तो आप कहेंगे मैथमेटिकल फॉर्मूले लिखने के लिए हम इक्वेशन एडिटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्रॉस रेफरेंस किसके लिए प्रयोग होता है? जो हमारा क्रॉस रेफरेंस है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो क्रॉस रेफरेंस का प्रयोग होता है हेडिंग टेबल रेफरेंस देने के लिए। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, बुक मार्क का प्रयोग किसके लिए होता है? तो याद रखें, जो बुक मार्क होता है इसका प्रयोग होता है डॉक्यूमेंट लोकेशन को मार्क करने के लिए। जो डॉक्यूमेंट लोकेशन है, जैसे आप कोई डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हैं, जैसे आप
किसी पीडीएफ को पढ़ रहे हैं तो जैसे आप एमएस वर्ड में आपका 10 पेज का पूरा पीडीएफ है, आप उसको पढ़ रहे हैं तो आप बुक मार्क कर सकते हैं कि मैंने इसको यहाँ तक पढ़ लिया, तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। बुक मार्क के माध्यम से आप सीधे पहुँच जाएंगे, आपने जहाँ तक पढ़ा है वहाँ पर आप बुक मार्क कर देंगे। अगली बार जब आप वहाँ पर आएंगे तो बुक मार्क के माध्यम से आपको पता चलेगा कि मैं इसको यहाँ तक पढ़ चुका हूँ। ऑटो करेक्ट का मतलब क्या होता है? तो ऑटो करेक्ट का मतलब होता है जो आपने टाइपिंग मिस्टेक की है वो ऑटोमेटिकली सुधर जाएंगे। तो टाइपिंग मिस्टेक सुधारने के लिए ऑटो करेक्ट का प्रयोग करते हैं, जिससे आप कोई मीटिंग गलत भी लिख देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाती है। ऑटो सेव का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ऑटो सेव का मुख्य कार्य होता है कि ऑटोमेटिक सेव हो जाना। जैसे आप कोई काम कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है, एक बार सेव कर देते हैं उसके बाद ऑटोमेटिकली सेव होता रहता है। एमएस वर्ड में मिनिमम जूम कितना हो सकता है? तो आप कहेंगे एमएस वर्ड में जो मिनिमम जूम होता है वो हमारा 10% होता है, और जो मैक्सिमम जूम होता है वो कितना होता है? तो याद रखेंगे जो मैक्सिमम जूम होता है वो हमारा 500% होता है, और जो डिफ़ॉल्ट जूम होता है वो 100% होता है। आप एमएस वर्ड को कभी भी खोलेंगे तो हमारा कितना जूम होता है? तो वो हमारा 100% होता है डिफ़ॉल्ट जूम। और जो ओरिएंटेशन होते हैं दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है पोर्ट्रेट और दूसरा होता है लैंडस्केप। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन पूरे होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को उन सभी साथियों में शेयर कर दीजिए जिनका अभी कंप्यूटर के एग्जाम होगा, कोई भी एग्जाम दे रहे हो और एमएस वर्ड के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि कंप्यूटर एक ऐसा टॉपिक बन गया है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और एमएस वर्ड से क्वेश्चन आप पूछे, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एमएस वर्ड एक ऐसा टॉपिक है जिससे हमेशा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वीडियो को सभी साथियों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको जिस टॉपिक में दिक्कत हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, उसका वीडियो आप तक सबसे पहले बनाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। जैसे आपका एमएस वर्ड हो गया, एक्सेल की क्लास आपके आने वाली है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।